जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं स्तोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। होलाष्टक बहुत महत्वपूर्ण एक अवधि होती है। होलाष्टक के विषय में शास्त्रीय महत्व तो है ही है, साथ ही साथ इस अवधि में प्रकृति का भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। 8 दिन की यह एक ऐसी अवधि होती है जिसमें सूर्यादि नवग्रह भी अपने आप में दुर्बल अर्थात निकृष्ट रूप में होते हैं। स्नेह दर्शकों, भारतीय संस्कृति में अथवा ज्योतिषीय आधार में कहें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करते हैं तो होली से 8 दिन पहले जो होलाष्टक प्रारंभ होता है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने होते हैं और साथ ही साथ कुछ कार्यों के लिए यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्नेह दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि शास्त्रीय पहलू से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से क्यों होलाष्टक इतना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ होलाष्टक की अवधि में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तक 8 दिन का होलाष्टक प्रारंभ होता है। हर वर्ष होलाष्टक लगता है। दूसरे पहलू से अगर हम बात करते हैं तो जिस बार में होली होती है उसी बार में एक हफ्ते पहले अर्थात 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। वर्ष 2024 की अगर हम बात करते हैं तो सोमवार 17 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ होकर सोमवार 25 मार्च को होलाष्टक समाप्त होगा। प्रिय दर्शकों, शास्त्रीय पहलू है कि भक्त प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप के संतान थे, पुत्र थे, और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य उपासक, जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्ति में विलीन रहते थे। और हिरण्यकश्यप जो स्वयं को भगवान विष्णु के समान ही मानते थे, वह अपने संतान के भगवान विष्णु की पूजा और उपासना में संलिप्त रहने से बड़ा परेशान और व्यथित रहता था और अपने पुत्र को बारंबार कहते थे कि आप भगवान विष्णु को छोड़कर मेरी उपासना करें, लेकिन भक्त तो भक्त है। जब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की नहीं सुनी और निरंतर भगवान विष्णु की उपासना में लगे रहे तो होली से ठीक 8 दिन पूर्व हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अनेकानेक यातनाएं, प्रताड़नाएं दी। वहीं से यह होलाष्टक प्रारंभ होता है। अब दूसरा पहलू आ जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मेरे प्रिय दर्शकों, इस अवधि में प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। एक तरफ धीरे 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 सर्दी समाप्ति की ओर बढ़ती है और उष्णता अर्थात धीरे धीरे गर्मी आना प्रारंभ हो जाती है। बदलता हुआ मौसम हमेशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करते हैं तो यह जो 8 दिन की जो अवधि होती है, यह बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि प्रकृति भी इसमें अपने आप को सर्दी से निकालकर गर्मी की तरफ ले जाती है। तीसरा पहलू आता है ज्योतिषीय आधार। होलाष्टक से 8 दिन पूर्व ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी दयनीय हो जाती है।
इस अवधि में ग्रह नक्षत्र निर्बली हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी स्वयं भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को जितनी यातनाएं प्रताड़नाएं दी गई, उस अवधि में सूर्यादि नवग्रह भी बड़े व्यथित और विचलित हो गए थे। इसलिए कहा जाता है होलाष्टक की अवधि में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी दयनीय होती। अब प्रिय दर्शकों, होलाष्टक की अवधि में क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको यह भी समझने की आवश्यकता है। शास्त्रीय पहलू में कहा गया है कि होलाष्टक की अवधि में भूल के भी कोई नया व्यवसाय व्यापार न करें। अगर आप करते हैं तो निश्चित उसमें हानि की संभावना होती है। दूसरा, विवाह से संबंधित कोई भी कार्य होलाष्टक की अवधि में नहीं करना चाहिए। यदि होलाष्टक की अवधि में कोई भी दाम्पत्य अर्थात विवाह से संबंधित कार्य किया जाता है तो वह भी हितकारी नहीं होता है। साथ ही साथ होलाष्टक की अवधि में गृह प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा होलाष्टक के मध्य में यदि आपने गृह प्रवेश कर लिया तो वह भवन भी आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध होता है। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और होलाष्टक के मध्य में कोई भी संस्कार करना शास्त्र सम्मत नहीं होता है। आपातकाल की परिस्थिति में नामकरण और अंत्येष्टि संस्कार को छोड़कर कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए होलाष्टक के मध्य। और होलाष्टक के मध्य में किसी भी तरह से कोई नया निर्माण हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आप वाहन होलाष्टक की अवधि में लेते हैं तो वह वाहन भी आपके लिए हर तरह से हानिकारक होता है, अर्थात होलाष्टक में वाहन नहीं खरीदना चाहिए। अब प्रिय दर्शकों, दूसरा पहलू आता है होलाष्टक में क्या क्या करना चाहिए। स्नेह दर्शकों, होलाष्टक की जो 8 दिन की अवधि होती है यह श्रीमन नारायण उपासना के लिए बहुत अच्छी रहती है। इस अवधि में यदि आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, आप यदि किसी भी कार्य में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए इस अवधि में पूजा उपासना करना हर तरह से उन्नति का कारक होता है। और होलाष्टक के मध्य में यदि आप जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करते हैं, वो चाहे अन्न के रूप में हो, वस्त्र के रूप में हो, फल या धन के रूप में हो, या शारीरिक या मानसिक रूप से हो, तो निश्चित आपको जिस भी वस्तु से आप व्यक्ति की मदद करते हैं उसके हजारों गुना वह वस्तु आपको वापस प्राप्त होती है। और इस अवधि में दान धर्म करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है, अर्थात ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी क्षय नहीं होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को आपने गंभीरता से पूरा सुनना है और अधिक से अधिक शेयर भी करना है, ताकि होलाष्टक के विषय में शास्त्रीय पहलू, ज्योतिषीय पहलू और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अधिक से अधिक लोगों को पता चल पाए। तो जय नारायण की नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और बहुत बहुत आशीर्वाद।